यहाँ पे इनको हार्ट में डबल स्टंट डले हैं और इसके अलावा एक और है जिनको अभी अटैक आया है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे देखिए इनकी जुबान खत्म हो चुकी है क्योंकि पूनम पराशर का जो सीधे तौर पे एक ही लक्ष्य है कि सबकी जुबान बंद कर दे, जिसमें शुरुआत वो इससे कर चुकी है। और आप समझ सकते हो कितना बड़ा होता है। तो 96 लोगों का परिवार भूखमरी की कगार पे है। 17 महीनों से सैलरी कितनी बेचने पर तैयार हैं अपनी, और साथ साथ इन्होंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए क्योंकि 17 महीने का बहुत लंबा पीरियड होता है। कैसे अपना सूत्र तक गिरवी रख के गया, वो चले गया, मेरे को ले नहीं सकता था, मेरे सारा सोना गया। फिर मैंने ब्याज में, अभी ब्याज वाला भी नहीं दे रहे, उधार दुकान वाला भी नहीं दे रहे सामान लेने के लिए। इसी जगह पे बड़े बड़े करप्शन आपने सुने होंगे मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा करप्शन और घोटाला यहाँ हो रहा है। यहाँ पे जुल्म और अत्याचार और कह सकते हैं भ्रष्टाचार, सब कुछ अंतहीन हो। डिपार्टमेंट बनाने वाली भाजपा ही तो है, तभी तो ये हो रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक हमाम में सब नंगे हैं, तो वो यही काम करते हैं, इसलिए ऐसे काम करने वालों को संरक्षण भी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय मौजूद हैं चांदनी चौक पर, जहां पर आज दिल्ली नगर निगम के अधीन हरदयाल म्यूनसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों को पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण यहां पर सभी कर्मचारी जो है आज चांदनी चौक में एक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ यहां पर सभी कर्मचारी जो हैं हड़ताल पे हैं, उनके साथ संजय गहलोत भी आज यहाँ पर मौजूद हैं इसी हड़ताल में। और मुद्दा इनका जो है आज 17 महीनों से पिछले सैलरी नहीं मिली है। तो हम जानना चाहेंगे कुछ महिलाओं से जो कर्मचारी हैं। तो मैडम क्या मामला है पूरा ये जो आज हड़ताल आप कर रहे हैं इसमें 17 महीने? देखिए सर, ये हड़ताल आज ही नहीं है, हड़ताल 30 जून से चल रही है और यहाँ पे 17 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही। 96 लोगों का स्टाफ है, मतलब 96 लोगों का परिवार, आप समझ सकते हो कितना बड़ा होता है। तो 96 लोगों का परिवार भूखमरी की कगार पे है। 17 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है और इसके विषय में जब हम 10 दिन हमें यहाँ हो गए, तो कल हमने अपना जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया था, मगर अभी तक हमें कोई भी, ना ही हमारे कोई अधिकारी और ना ही एमसीडी से कोई भी अधिकारी हमारी सुध लेने के लिए आए और ना ही किसी ने अभी कभी कोई हमें आश्वासन दिया। तो पिछले 17 महीनों से सैलरी आपको नहीं मिली है, आप मतलब घर का गुजारा कैसे चलता है आपका? सर हम मैं ना ये ब्याज पे लेके कर रहा था, मेरे मंगलसूत्र तक गिरवी रख के गया, वो चले गया, मेरे को ले नहीं सकता था, मेरे सारा सोना गया। फिर मैंने ब्याज में, अभी ब्याज वाला भी नहीं दे रहे, उधार दुकान वाला भी नहीं दे रहे सामान लेने के लिए। इसी जगह पे हम रोड पे आ गया, कैसे भी कोई सुनेगा, कुछ पैसा मिलेगा ये सोच के, तो हम हड़ताल पे आ गया। लेकिन हमारे ईस्ट दिल्ली का स्टाफ था, मैं ये लाइब्रेरियन साहब मेरे से बहुत धमकी देता है, राजेंद्र सिंह जाटव जी, तुम धरने में जाएगा तो सस्पेंड होएगा, ऐसे धमकी दे के बोलता है। कौन है वो धमकी? मतलब वो लाइब्रेरियन है, राजेंद्र सिंह जाटव है, वो गलत तरह से तो अपने सीट पे बैठा है। फिर मेरे नाम लिल्ली बोलते, लिल्ली का मैं फैसला कर लूँगा, ऐसे ऐसे धमकी दे के देता है। सर मैं बहुत परेशान है, मैं सीमापुरी में रहने वाली हूँ, मेरे को पीलमपुरा में भेज रखा है, मैं ईस्ट दिल्ली का स्टाफ हूँ, ईस्ट दिल्ली में रहने वाली भी है, फिर भी मेरे को परेशान बहुत करवा रहा है। मेट्रो में उधर के 50 रुपये रिक्शा वालों को देने पड़ेगा मैं अपने ब्रांच में पहुँचने के लिए। तो क्या लगता है 17 महीनों से सैलरी मिली, लगातार आप फिर भी काम कर रहे हैं? जी जी। और क्या सभी जो 96 आपने बताया मेंबर्स, सभी के साथ समस्या या फिर कुछ ही लोग? नहीं सर, सभी की सैलरी नहीं मिली 17 महीने से। 17 महीने से? जी जी। तो इसके लिए आपने 17 महीने से पहले से आवाज़ नहीं उठाई किसी? नहीं सर, हर जगह आवाज़ उठाई है, लेटर लिखे हैं, सब जगह आश्वासन मिलते रहे कि अब मिल जाएगी। फिर बीच में एक बार हमारी ग्रांट आई थी साउथ की 6 महीने की, उसमें हमें फिर 3 महीने का ही पैसा दिया गया। जी जी। 17 महीने में 3 महीने की सैलरी आपको पकड़ाई गई? जी जी, पहले दी गई, लेकिन फिर अब वो ड्यूज़ इतना ही हो गया, 17 महीने ही हो गए। आप भी कर्मचारी हैं? हाँ जी सर, मैं भी कर्मचारी हूँ। मैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के पोस्ट पे काम करती हूँ यहाँ पर। सन 2020 में मुझे स्थायी किया गया था और अब बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आईडी के दिखाए हमको कच्चा अस्थायी कर दिया गया। जब हम पूछते हैं कि हमें ये क्यों करा जा रहा है, तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर। तो जब हम पूछते हैं कि कमिश्नर साहब का जो लिखा हुआ है, जो उन्होंने बोला है वो हमें दिखाया जाए, वो भी हमें नहीं दिखाया जा रहा। और हमें
हमें कच्चों का वेतन दिया जा रहा है, लेकिन अब कच्चों का भी क्या, हमें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। और इसी के साथ संजय गहलोत जी भी मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ये हड़ताल जो रखी गई है, तो क्या लगता है पूरा मामला? देखिए, आज 12 जुलाई 2022 को हम लोग यहाँ दिल्ली पब्लिक जो लाइब्रेरी है हमारी हेरिटेज वाली है हरदयाल म्यूनिसिपल, इसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और साथ में कुछ अन्य लोग हैं, इनको पिछले 17 माह का वेतन नहीं मिल पा रहा। एक अत्याचार की प्रकाष्ठा होती है, मतलब इस बात की हमारी महिलाएं किडनी बेचने पर तैयार हैं अपनी, और साथ साथ इन्होंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए हैं, क्योंकि 17 महीने का बहुत लंबा पीरियड होता है, कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो आज क्योंकि इनका मामला सफाई कर्मचारी आयोग में भी चल रहा है, वहाँ से कई बार हेयरिंग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला भी किया गया है, अपने ही बच्चों को नौकरी पर लगा के उनको तो तनख्वाह दी जा रही है, बाकी इनको लोगों ने तनख्वाह नहीं जा रही है। इनसे जबरन अपने घर पर काम भी कराया था, करने के ना वेज में इनको ट्रांसफर किया जाता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमने क्योंकि देखिए मौसम भी खराब है, धरने पर पहुँचकर इनको आश्वस्त किया है कि आज ही 12 तारीख को हम कमिश्नर से मिलेंगे, स्पेशल ऑफिसर से मिलेंगे, और इनका जो भी फंड पेंडिंग है वो सारी तनख्वाह रिलीज करा देंगे। और सबसे बड़ी बात एक और है, देखिए ऐसा हमने कभी नहीं सुना, ऐसा कभी नहीं सुना कि लोगों को परमानेंट कर दिया गया हो, उनके मेडिकल भी हो चुके हैं, इनका ऑफर लेटर भी मिल चुके हैं, बावजूद इसके इनको फिर कच्चा कर्मचारी बना के इनको वही सैलरी दी जा रही है। तो ये सब बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाला हुआ है, इन सब की जांच करेंगे। मुख्य हमने LG साहब को लिखा है, और CBI जो हमारे देश की प्रमुख एजेंसी है जिसमें हमें विश्वास है, वो इनकी जांच कर रही है ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सकेगा इसके अंदर। तो और भी कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, तो मैडम क्या लगता है जो पूरी 17 महीने हो गए हैं, राशन के लिए भी पैसे नहीं है महिलाओं के पास, बता रही जैसे वो राशन के लिए भी पैसे नहीं है, इसके अलावा उनके किराए तक के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, तो उनके घर का किराया, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी माँ की दवाई सभी इसी सैलरी पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक जुल्म की इंतहा हो गई है, और जुल्म की हद है, जो कि पूनम पराशर झा की तरफ से हो रही है, क्योंकि वो BJP शासित MCD में इतना बड़ा मुकाम रखती हैं कि वो चाहती हैं कि वो जो कुछ भी कहेंगी वो सब वो कर पाएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब MCD पर्यावरण सहायक यूनियन इन सफाई कर्मचारियों और इन सारे जितने भी यहाँ पे कार्यरत जितने भी लोग हैं उन सबके साथ खड़ी है, और इनके न्याय की और हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम इनके साथ हैं। पर भाजपा तो बड़े बड़े दावे करती है जी, भाजपा वही मैं कहना चाहती थी, भाजपा शासित MCD है ना, तो तभी तो ये हाल है। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाने वाली भाजपा ही तो है, तभी तो ये हो रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक हमाम में सब नंगे हैं, तो वो यही काम करते हैं, इसलिए ऐसे काम करने वालों को संरक्षण भी देते हैं। उन्हें कर्मचारी नहीं दिखते, उन्हें एक एक कर्मचारी की जो हालत है यहाँ पे वो नहीं दिखती, केवल वो अपने और अपने जैसे लोगों के बैंक बैलेंस भरने में लगे हुए हैं। 17 लाख की बुक मायने रखता है, 70 लाख की बुक्स जो कुल प्राइमरी क्रैच के लिए आती है, नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड से लेके 5th तक। आप सभी समझदार हैं, क्या 70 लाख की बुक आ सकती है? नहीं आ सकती। ऐसा भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहे हैं, जिनकी कोई भी अगर देखा जाए तो लिस्ट इतनी लंबी है कि हम बताते बताते थक जाए, आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि MCD के बड़े बड़े करप्शन आपने सुने होंगे मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा करप्शन और घोटाला यहाँ हो रहा है। यहाँ पे जुल्म और अत्याचार और कह सकते हैं भ्रष्टाचार सब कुछ अंतहीन हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। MCD पर्यावरण सहायक यूनियन इनके साथ है, और जब तक इनको इनके अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम इनके साथ खड़े हैं। इतना लंबा समय तय कैसे हुआ कि ये 17 महीने जो बीते हैं पुराने, इतना लंबा समय हो कैसे गया इस चीज़ को लेके, जो ये अत्याचार जो हो रहा है कर्मचारियों के साथ, 17 महीने बीत गए? ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल MCD में बैठे उन निकम्मे अधिकारियों से होना चाहिए। क्या उनको कर्मचारियों की हालत नहीं दिखती? क्या उनके ये नहीं पता उनको कि इनके अकाउंट में अब तक पैसा नहीं आया? 1 महीने उनकी सैलरी रुकवा के दिखाओ तो उनको पता चले कि उनका क्या हाल होता है, क्योंकि उनके घरों में तो सब सुविधाएं हैं, हर चीज़ की जो भी है मौज मस्ती वो कर रहे हैं अपने, हर तरह से उनको यहाँ से डिपार्टमेंट से सब कुछ सुविधाएं उनकी मिल रही है, घूमने का पैसा मिलता है उनको, फ़ोन बिल्स के उनके पैसे मिलते हैं, गाड़ी मिलती है। 70 लाख की बुक खरीद के 17 लाख की पूनम पराशर ने थार खरीदी है। क्या उनसे सवाल करने वाला यहाँ पे कोई है? क्या निगम प्रशासन में बैठे हुए सारे अंधे गूंगे बहरे सब वहाँ पे जो भी बैठे, क्या उनको पूनम पराशर की कारगुजारियाँ नहीं दिखती हैं? क्या उनके पति अनिल झा की कारगुजारियाँ नहीं दिखती हैं? यहाँ पे इतने महीनों से ये कर्मचारी प्रताड़ित है, परेशान है। क्या प्रशासन गूंगा बहरा हुआ ऐसे ही सुनता और देखता रहेगा? क्या उनकी जिम्मेदारी इन कर्मचारियों की तरफ नहीं बनती है?
ये सरासर जुल्म की पराकाष्ठा है, अंतहीन पराकाष्ठा इन्होंने इसको बना दिया। इतनी दर्दनाक इनकी स्थिति है कि इनमें से कई लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के नाते इतनी बुरी हालत में पहुंच चुके हैं कि उनको हार्ट में स्टंट डले हैं, हार्ट पेशेंट बन चुके हैं वो लोग। कईयों की हालत ऐसी है, ये देखिए, ये मैम है, यहाँ पे इनको हार्ट में डबल स्टंट डले हैं। और इसके अलावा एक और है जिनको अभी अटैक आया है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे, देखिए इनकी ज़ुबान ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पूनम पराशर का जो सीधे तौर पे एक ही लक्ष्य है कि सबकी ज़ुबान बंद कर दे, जिसमें शुरुआत वो इससे कर चुकी है। लेकिन ये यहाँ पे आवाज़ दबने वाली नहीं है। पूनम पराशर जी जान लें कि ये आवाज़ यहीं पे नहीं दबेगी, लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। अब पूनम पराशर के लिए यहाँ पे एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की पूरी टीम यहाँ पे इनके साथ है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद जी। देखिए 17 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है। किसी कर्मचारी कहते हैं पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए, और यहाँ 17 महीने का इतना लंबा पीरियड जो हो चुका है, ये बहुत ही दयनीय है और दर्दनाक है। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो है, अब इनको जगाने के लिए आज कर्मचारी, जितने भी यहाँ के कर्मचारी सभी जागरूक हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। सफाई आयोग का सहारा जो इन्होंने लिया है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन, हमारी पूनम सिंह जी हैं, महामंत्री हैं प्रदेश में महिला मोर्चा से, इन्होंने जो बात कही है उस बात को हम दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष राहुल ठाक इस बात को दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इनकी जो भी हमारे से, जो भी हम इनके हक अधिकार के लिए जहाँ तक हमें जाना होगा हम जाएंगे, पर इनके अधिकार दिला करके रहेंगे। अगर 17 दिन भी लेट हो जाती है ना सैलरी इन डिपार्टमेंटों में, तो हाहाकार मच जाता है बड़े बड़े अफसरों का, अधिकारियों का। और यहाँ 17 महीने बिना सैलरी के किस तरह से अपने घर का गुजारा कर रहे होंगे ये लोग, सोचना चाहिए। कैसे अपने घर में राशन भरा रहे होंगे, कैसे बच्चों की फीस जा रही होगी, क्या बच्चे इनके ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन प्रशासन, ये पूनम पराशर झा जो ये लोग बैठे हुए हैं, इतनी गंदी सोच लेकर के बैठे हुए हैं, मजदूर विरोधी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को सबक सिखाना होगा। और सभी लोग आज डटकर मैदान में खड़े हैं। ये माता जी हैं, देखिए कितना इनका दयनीय स्थिति है, इनको हार्ट पेशेंट है, स्टंट डले हुए हैं। ये सारी बहुत सारी ऐसी कहानियां इन्होंने गढ़ दी हैं। कर्मचारी बिल्कुल आत्महत्या करने में मजबूर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन आज मैदान में है, और इनका जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। इनके लिए संघर्ष जारी रहेगा और इनको न्याय दिलाने के बाद ही हम पीछे हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि एक भारी वर्षा में किस तरीके से सभी कर्मचारी आज भी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आप चेहरे देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं के चेहरे उतरे हुए हैं। कोई हार्ट पेशेंट है तो किसी को हार्ट अटैक आ चुका है। यहाँ पर वेतन नहीं मिला 17 महीनों से। एक बहुत बड़ा सवाल जो एमसीडी से है, भाजपा सरकार जो एमसीडी में अभी शासन कर दिया अपना, किस तरीके से महिलाओं और कर्मचारियों के साथ यहाँ पर अन्याय देखा जा रहा है। यहाँ पर 17 महीने एक बहुत लंबा पीरियड होता है, जहाँ 17 दिन भी एक व्यक्ति से गुजारा नहीं होता, वहाँ 17 महीने कैसे ये लोग बिना सैलरी के अपने घरों में राशन कैसे भरवाते हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन कैसे पढ़वाते हैं। वेतन दो भाई, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो भाई, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। ये ठीक नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है, ठीक नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है, ठीक नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। We want justice, 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 we want justice। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।